प्रश्न है कि ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान में होता क्या है और ध्यान किया कैसे जाता है, ध्यान की विधियां क्या हैं और ध्यान से मिलता क्या है। इन्हीं विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान दो शब्दों से मिलकर के बना है, ध्येय प्लस यान। ध्यान, ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, कोई पॉइंट, और यान का मतलब होता है उस पर रुक जाना, सवार हो जाना, स्थिर हो जाना। इसका मतलब यही है कि हमारा जो मन है वह किसी एक पॉइंट पर स्थिर हो जाए, इसी को ध्यान बोलते हैं। अब मन को स्थिर करने के या रोकने के दो पॉइंट हैं। एक होता है कोई सगुण रूप में किसी स्वरूप का चिंतन करना, दूसरा होता है नाम जप। तो स्वरूप का अगर हम चिंतन करते हैं, स्वरूप में यदि हम अपने मन को लगाते हैं तो कहाँ पर मन को लगाएं? उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें और उनके चरणों में अपनी सुरत को, अपने मन को एकाग्र करें। अगर मन हमारा उस स्वरूप के चरणों में एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। जब हमारा मन कोई सगुण रूप में, जैसे सतगुरु हो गए या फिर कोई ब्रह्म स्वरूप कोई महापुरुष हैं, जैसे राम हैं या कृष्ण हैं या भोले शिव हैं, इनके स्वरूप को हमने हृदय में धारण किया और उनके चरणों पर अगर हमारा मन एकाग्र हो गया, अचल स्थिर ठहर गया, तो हमारा ध्यान ठीक है। ध्यान का मतलब ही होता है संकल्प विकल्पों से रहित की अवस्था। ध्यान का मतलब ही होता है किसी एक पॉइंट पर मन एकाग्र हो जाना। दूसरा होता है नाम जप। यदि हम नाम जपते हैं, चाहे राम जपें, चाहे ओम जपें, चाहे शिव जपें, चाहे शिवोहम, इस तरह से कोई नाम जपें, कोई भी नाम जपें, उस नाम में हमारा मन स्थिर हो जाए, संकल्प विकल्प और विचार शांत हो जाएं, तो उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है विचार, संकल्प विकल्पों से रहित की अवस्था। यदि मन के अंदर विचार आ रहे हों, संकल्प विकल्प उठ रहे हों, तो उसको ध्यान नहीं कह सकते। महर्षि पातंजल अपने योग सूत्र में बताते हैं ध्यान के विषय में, तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम। महर्षि पातंजल कहते हैं कि वृत्ति का एक तार चलना ही ध्यान होता है। जहां हम अपने मन को स्थिर करें, चाहे स्वरूप में और चाहे नाम जप में, उसमें वृत्ति एक तार चले, कोई विक्षेप ना आए, कोई संकल्प विकल्प ना आए, कोई विचार ना आए, मन और चित्त की कोई तरंग ना उठे, उसी को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान करने की बहुत अच्छी और सरल विधि बताते हैं। वो कौन सी है कि ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? सद्गुरु के स्वरूप का। तो सबसे पहले उनके स्वरूप को देखें और देखते देखते फिर उनके चरण नख पर अपने मन को स्थिर करें, एकाग्र करें। फिर चरण नख पर एक और बारीक और सूक्ष्म निशान बना ले। उसी चरण नख पर बने हुए बारीक सूक्ष्म पॉइंट पर अपने मन की दृष्टि को एकाग्र करे, स्थिर करे। यदि मन या मन की दृष्टि का नाम सुरत है, अगर वो शांत अचल स्थिर ठहर जाती है, हलन चलन से रहित हो जाती है, तो इसका मतलब है हमारा ध्यान एकाग्र हो गया, हमारा ध्यान लग गया। यदि विचार, विक्षेप, संकल्प विकल्प अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा मन अभी स्थिर नहीं हुआ,
अर्थात अभी हमें ध्यान की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। अच्छी तरह से ठहरे हुए चित्त या मन की उपमा हम एक जलते हुए दीपक की स्थिर लौ से कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है या मन की दृष्टि सूरत है, वह एकदम कंपन रहित दीपक की लौ की तरह, कैंडल की लौ की तरह अगर ठहर जाए तो सोच लेना चाहिए कि अब ध्यान हमारा लग गया है। जब यही ध्यान करते करते और सूक्ष्म और बारीक हो जाए तो वह सूक्ष्म और बारीक अवस्था समाधि की आ जाती है। महर्षि पातंजल समाधि के विषय में कि तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, केवल लक्ष्य मात्र ही शेष रह जाए और चित्त का जो स्वरूप है वह शून्य हो जाए, अर्थात चित्त और मन का विलय हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में ये जो स्थूल शरीर है वो भी ऐसा लगता है कि विलुप्त हो गया, उसका भी भान मिट सा जाता है। भगवान कृष्ण भी इसी समाधि की अवस्था के विषय में कहते हैं कि ओम यति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन या प्रियाति तेजन देहम शायाति परम गतिम। अर्जुन, ओम का जाप करो और मेरा ध्यान करो और इतना ध्यान में डूब जाओ कि शरीर के भान से भी ऊपर उठ जाओ। जो शरीर के भान से भी ऊपर उठ जाता है, अर्थात शरीर का भी त्याग कर जाता है, जैसे ही ये अवस्था आती है वैसे ही वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह माया के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है और वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस संसार से छूटने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए और उस परम आनंद और परम सुख प्राप्त करने के लिए एक ध्यान ही ऐसी चीज है मनुष्य के जीवन में जिससे इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का मन संसार से हट करके परमात्मा के ध्यान में या परमात्मा के नाम जप में या सद्गुरु के स्वरूप में स्थिर होता चला जाता है, वैसे वैसे उसको असीम शांति, असीम आनंद और परम सुख की प्राप्ति होती चली जाती है और वैसे ही वैसे वह संसार के माया के क्षेत्र से ऊपर उठता चला जाता है। तो ध्यान के द्वारा ही मनुष्य जीते जी संसार की मोह माया से, संसार के क्षेत्र से या फिर हम कहें माया के क्षेत्र से निकल करके परमात्मा के क्षेत्र में समाहित हो जाता है। तो यदि उस परम आनंद को, परम शांति को, उस परम सुख को और उस परमात्मा के स्वरूप को यदि पाना चाहते हो तो ध्यान की विधि को समझो और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करो। तभी इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो और परम आनंद, परम सुख और परम शांति का जीवन जी सकते हो। वह इस संसार में जब तक रहता है तब तक परम आनंद, परम शांति और परम सुख से रहता है और शरीर छूट जाने के बाद में भी उस परम आनंद में समाहित हो जाता है और ध्यान समाधि के द्वारा ही उस परम तत्व परमात्मा, चेतन, ब्रह्म या आत्मा या ईश्वर, कुछ भी कह लो, उसकी अनुभूति की जा सकती है। क्योंकि ध्यान में ही अंतर जगत में मनुष्य प्रवेश कर जाता है और ध्यान के अलावा बाहर कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी तीर्थ व्रत उपवास करो, उसकी वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो पाती है, वह बहिर्मुखी रहती है और संसार में बहिर्मुखी इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता। केवल ध्यान के द्वारा ही मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है और जो अंतर्मुखी है वही सदा सुखी है और जो बहिर्मुखी है उतना ही वह दुखी है। तो जितना अंतर्मुखी उतना ही सुखी और जितना बहिर्मुखी उतना ही दुखी। इसलिए संसार में चक्कर ना काटे,
इधर उधर भ्रमण करने से कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि एक जगह पर बैठ जाना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों को संसार से समेट करके ईश्वर के नाम जप में, परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। अब परमात्मा को हमने देखा नहीं है, इतना बारीक और सूक्ष्म है, इतना गुप्त तरीके से संसार में रम रहा है, उसको कैसे पकड़ें, कैसे उसका ध्यान कर लें। आज तक कोई उसका फोटो नहीं खींच पाया, इसलिए उनका ध्यान करने की एक बहुत अच्छी विधि बताई है हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे शास्त्रों ने। वह क्या है? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान किसी सगुण रूप में पहले करना चाहिए, तो सगुण रूप में सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान से अच्छा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो सद्गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना चाहिए और उनके चरण कमलों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। दूसरा तरीका है ईश्वर का कोई एक नाम का जाप करना चाहिए, उसमें अपने मन को लगाना चाहिए। ऐसा करते करते जब योगी का मन या साधक का मन विचारों से, संकल्प विकल्पों से और नाना प्रकार की जो तरंगें उठती हैं मन के अंदर, चित्त के अंदर, वो सब शांत हो जाएं, तब वह सच्चिदानंद परमात्मा में समाहित हो जाता है। तो जीते जी परमात्मा में समाहित होने का एक ही तरीका है, वह है ध्यान और समाधि। तो संक्षेप में हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ध्यान करना है। सबसे पहले कोई भी सगुण रूप में एक स्वरूप को चुन लीजिए। अगर आपको सद्गुरु मिल गए तो आप बड़भागी हैं। तब उन्हीं के स्वरूप को पकड़ो, अपने हृदय में धारण करो और उनके चरण कमलों में मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। अगर सद्गुरु नहीं है तब क्या करें? तब कोई भी राम का स्वरूप या कृष्ण का स्वरूप या भोले शिव का स्वरूप या हनुमान जी का किसी के स्वरूप को पकड़ करके उनके चरणों में अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। दूसरा तरीका है कि कोई भी ईश्वर का नाम, ओम, राम, शिव या फिर और कोई भी नाम, क्योंकि ईश्वर तो एक है और नाम अनेक हैं, लेकिन ये भी याद रखिए नाम तो अनेक हैं, लेकिन भजन चिंतन के लिए, ध्यान के लिए छोटा नाम ज़्यादा अच्छा रहता है। 2-2.5 अक्षर का नाम जैसे राम हो गया, ओम हो गया, शिव हो गया, ये छोटे नाम हैं। ये भजन चिंतन करने के लिए, ये साधना और ध्यान में बड़े सहायक हैं, इसीलिए इनका नाम जपना चाहिए। ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत से हुए हैं, उन्होंने इन्हीं छोटे 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप किया और जाप करते करते अपने मन को, इंद्रियों को और चित्त को शांत अचल स्थिर ठहरा दिया और वह परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये संभव होता है। तो अभ्यास, बार बार अभ्यास करें। रोज सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय मिले भगवान के स्वरूप का ध्यान करें और नाम जपें।